पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ है और एक अगला पश्चिमी विक्षोभ 19 फरवरी को पहाड़ों पर दस्तक देने वाला है। और राजस्थान मध्य प्रदेश के ऊपर इस समय साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं, जिसके चलते हवाओं में नमी अट्रैक्ट हो रही है और WD को सपोर्ट मिल रहा है। परिणाम स्वरूप देश के कई उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में धीरे धीरे पूर्वी भारत के भागों पर भी बादल नजर आएंगे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह नेशनल वेदर बुलेटिन है 18 फरवरी 2025 के लिए और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। तो आइए जानते हैं क्या परिस्थितियां हैं। जो वर्तमान सिस्टम है, इनके प्रभाव से बादल पश्चिमी दिशा से मूव कर रहे हैं और कि अनुमान था पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती जिलों से होते हुए गुजरात के ऊपर से अब बादल अंदर की तरफ आ रहे हैं। ये बादल रात में और कल फर्स्ट हाफ में दोपहर से पहले देश के कई राज्यों पर अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। कुछ जगहों पर धूप को कम करने में, कुछ जगहों पर हो सकता है बूंदाबांदी देने में। और इन बादलों का इम्पैक्ट मुख्यतः उत्तर भारत के भागों में रहेगा, कुछ मध्य भारत के क्षेत्रों में, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये बादल पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तथा झारखंड के ऊपर भी पहुंचेंगे। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी नमी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो रही है और आने वाले समय में कुछ परिवर्तन देखने को मैं मध्य और दक्षिण भारत के भागों में भी मिलेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल पर भी दिखाई पड़ेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी सक्रियता है, तो कई जगहों पर मौसम में सक्रियता होने की संभावना है। फिलहाल आइए जानते हैं 18 फरवरी को कहां पर क्या कुछ मौसम देश में दिखाई पड़ेगा। तो लेकिन बादल तो आ रहे हैं और ये बादल कितनी क्षमता वाले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी इनकी नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इन बादलों में नहीं है, बहुत मोटे बादल नहीं है और साथ में इनका जो दायरा है वो बहुत व्यापक नहीं है। इस वजह से ज़्यादातर जगहों पर ऐसा नहीं है कि बारिश होने वाली है। ज़्यादातर जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क ही रहेगा, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा दिखाई पड़ सकती है। अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर क्योंकि अभी नमी है, पर्याप्त मात्रा में बादल भी हैं और कल भी अगले 24 घंटों में भी यहाँ पर नमी काफ़ी रहेगी, क्लाउडिंग रहेगी। तो इसकी वजह से अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख में और उत्तराखंड तथा हिमाचल के ऊपरी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं बनेगी। निचले भागों में जम्मू, कटरा, उधमपुर और धर्मशाला से लेकर चंबा, ऊना, शिमला और इधर देहरादून, साथ ही साथ ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर, ये पूरा का पूरा रीजन एंटायरली ड्राई हो सकता है मॉडल के अकॉर्डिंग, लेकिन बादल यहाँ पर पहुँचेंगे। और दोस्तों अनुमान यह है कि क्योंकि सीमावर्ती जो रीजन है, सीमावर्ती कहें या फिर फुटहिल्स का रीजन कहें, पहाड़ और मैदानी राज्यों के बीच का जो हिस्सा है, इन भागों में कुछ जगहों पर हो सकता है कि बूंदाबांदी, हल्की वर्षा दिखाई पड़ जाए। मैदानी भागों में जहाँ तक संभावना है कि पंजाब के ऊपर, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के ऊपर, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों के ऊपर जो बादल पहुंच रहे हैं, हो सकता है मध्य रात्रि के बाद से, आज 17 फरवरी की मध्य रात्रि के बाद से 18 फरवरी को दोपहर के पहले कुछ जगहों पर चूरू, अजमेर, बीकानेर, सीकर, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और कोटा, साथ ही साथ इधर भरतपुर के साथ आसपास का जो रीजन है, इधर हरियाणा में अगर देखें तो करनाल और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक से लेकर नीचे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और दिल्ली NCR, पंजाब के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत से लेकर बरेली, शाहजहांपुर और इन आगरा समेत ये पश्चिमी रीजन में कहीं कहीं पर संभावनाएं बन सकती हैं बूंदाबांदी, हल्की वर्षा की। और जब ये बादल आगे मूव करेंगे तो दोपहर के बाद कुछ उम्मीदें आपको हो सकता है कि उम्मीदें यहाँ पर पूरी हो जाएं। लखनऊ, कानपुर और अयोध्या समेत प्रयागराज, वाराणसी, इन जगहों पर भी कुछ बादल पहुंचेंगे। दक्षिणी क्षेत्रों में खासतौर पर इस रीजन में बादल रहेंगे, तो यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बूंदाबांदी की संभावनाएं बन सकती हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। बिहार के ऊपर भी बादल पहुंचेंगे और यहां शाम तक बादलों का इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा, लेकिन बिहार में भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। हो सकता है कि दरभंगा और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, पटना, वैशाली, भागलपुर और कटिहार, साथ ही साथ पूर्णिया और नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय समेत ये जो पूर्वी रीजन और मध्य क्षेत्र देख रहे हैं आप, यहाँ पर संभावना कुछ जगहों पर बन सकती है। झारखंड में रांची हो या धनबाद और पलामू, लातेहार, छतरा या पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, साथ ही साथ जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, इन सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम रहेगा और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में अगर देखें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में बारिश कई दिनों से हो रही है, धीरे धीरे गतिविधियाँ थोड़ा सा बढ़ रही हैं। अनुमान यह है कि असम के पूर्वी रीजन में और दक्षिणी भागों में यहाँ पर, और साथ ही मेघालय के कुछ जगहों पर और नागालैंड, मणिपुर में, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। और यहाँ पर
सिक्किम तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल के ऊपर भी बादल थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं और साथ में मध्य भारत के भागों पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इन जगहों पर भी कुछ परिवर्तन होने वाला है। लेकिन अभी इधर नहीं होगा, महाराष्ट्र में नहीं होगा। गुजरात के ऊपर राजकोट और पोरबंदर, द्वारका के साथ साथ वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर के ऊपर के जो हिस्से हैं यहाँ से होते हुए बादल कुछ पहुंचेंगे और नीमच, रतलाम के साथ साथ भोपाल और गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली इन रीजन्स में कुछ जगहों पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं। बारिश की उम्मीदें भी फिलहाल मध्य प्रदेश में और गुजरात दोनों राज्यों में नहीं है। भोपाल के नीचे का जो हिस्सा है उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, बैतूल और जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, मांडला, बालाघाट इन सभी जगहों पर पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी अंबिकापुर से सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर ड्राई वेदर रहेगा और कोरापुट से लेकर भवानीपटना और फुलबनी, साथ ही साथ राउरकेला और केंदुझार, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप एंटायर ओडिशा का जो रीजन रहेगा शुष्क मौसम वाला रहेगा। गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा। और दोस्तों महाराष्ट्र में, विदर्भ में, मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में एंटायर राज्य का जो हिस्सा है पूरब से पश्चिम तक का पूरा ड्राई रहेगा। नमी थोड़ा सा बढ़ रही है, कुछ हल्के फुल्के बादल दिखाई पड़ सकते हैं, पैची क्लाउड्स, लेकिन महाराष्ट्र में बारिश की कोई संभावना नहीं है और ये बादल धूप को भी कम नहीं करेंगे। तो सामान्य से ऊपर तापमान दिन और रात का रहेगा, लेकिन सुबह रात के समय हो सकता है ठंडी हवाओं का कुछ असर यहाँ पर उत्तरी इलाकों में पहुंचे, तो जलगांव, अकोला, नागपुर इन जगहों पर थोड़ा सा तापमान नीचे जा सकता है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना समेत कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इन सभी रीजन्स में शुष्क मौसम बना हुआ है और लगातार बना रहेगा। लक्षद्वीप और पुदुचेरी तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। हवाएं ज़रूर कुछ एक्टिव हो रही हैं, अभी तो नहीं, लेकिन अनुमान यह है कि 23-24 फरवरी के बाद से कुछ बादल भारत के तटों के करीब पहुंचेंगे। संभावनाएं तमिलनाडु और आसपास के भागों में बरसात की बनेंगी, अभी फिलहाल संभावनाएं नहीं है। और जो उत्तर का रीजन है, यहाँ से उत्तर की हवाएं पूर्वी पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों, बिहार इन जगहों पर पहुंचेंगी। पूर्वी राजस्थान के भागों में कुछ जगहों पर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर इन जगहों पर हवाएं पहुंचेंगी और मध्य प्रदेश के भोपाल और सागर, जबलपुर इन जगहों पर भी हवाएं पहुंचेंगी। कुछ हवाएं नीचे की तरफ पहुंच जाएंगी महाराष्ट्र तक। तो इन ठंडी हवाओं के कारण रात और सुबह के समय थोड़ा सा ठंडक का एहसास आपको हो सकता है और दिन में उन जगहों पर ठंडक का एहसास हो सकता है इस रीजन में, पूरे रीजन में जहां पर बादल रहेंगे तो धूप को फिल्टर करेंगे, धूप के असर को कम करेंगे और नीचे से जब ये ठंडी हवाएं आपके पास पहुंचेंगी, अप्रोच करेंगी, तो निश्चित तौर पर आपको मौसम में ठंडक महसूस होगी। तो काफ़ी कुछ परिवर्तन होने वाला है, लेकिन उतना भी नहीं जितने की आपको उम्मीद है, क्योंकि लंबे समय से ड्राई वेदर देश के अधिकांश भागों में बना हुआ है, शुष्क मौसम बना हुआ है, लंबे समय से तापमान लगातार ऊपर जाने लगा है, तो इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी दिखाई पड़ेगा। अनुमान यह है कि 19, 20 और 21 फरवरी में ये जो वेदर एक्टिविटी होने वाली है, अभी वाला जो एपिसोड है, इसमें 19 से 21 फरवरी के बीच में देश के कई राज्यों में गतिविधियां हो सकती हैं, यानी कि 18 के बाद गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। और डिटेल में और लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस लगातार आप तक पहुंचते रहें, और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेरे इस प्रयास को सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का, मित्रों का, सभी किसान भाइयों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।